स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। आप सबके घरों पे डिफरेंट काइंड ऑफ अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम सर्किट। सो उस सर्किट को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट is a closed conducting path, is a closed conducting path, in which a source, in which an element, you can say, in which an element is connected, जिसमें कोई एलिमेंट कनेक्टेड है। एलिमेंट क्या है यहाँ पे? एलिमेंट बल्ब भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, या कोई और अदर अप्लायंसेस हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कैसे शो करते हैं? इसमें सपोज मेरे पास एक सेल कह लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेल है मेरे पास जिसका एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव एंड है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे बीच में एक की लगा देते हैं, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक बल्ब, राइट। इस टाइम ये जो सिंबल है की का, दिस इज योर की, दिस इज सेल एंड दिस इज दी बल्ब, और ये सारी क्या है? मेरी वायर्स हैं। ये मेरी वायर्स हैं सारी। तो इसमें क्या है, अभी इसके बीच में अगर जब मैं डॉट लगा दूंगा तो ये स्विच ऑन हो गया। दैट मीन्स जिसको मैं क्या कहूंगा? क्लोज्ड की। अगर इसके बीच में डॉट नहीं लगा हुआ है तो ये ओपन की है, दैट मीन्स स्विच ऑफ है। लेकिन जब मैं इसमें डॉट लगा देता हूं तो तब क्या हो जाता है? ये क्लोज्ड की, दैट मीन्स स्विच ऑन हो गया। जब स्विच ऑन करूंगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल, और ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना शुरू कर देगा। बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। एंड इस टाइम ये क्लोज सर्किट है और बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया। और इस तरह से मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है? हेल्प करता है मेरे को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करने में। तो अभी हम करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स विच आर यूज्ड फॉर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ओम्स लॉ आ जाता है, या इससे रिलेटेड कोई डेरिवेशन आ जाती है, या कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, या इसका ग्राफ आ जाता है। सो आज हम करेंगे सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारे एक ग्रीक फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम साहब ने, हमारे साइंटिस्ट फिजिस्ट, जिन्होंने 1820 में ओम्स लॉ डिस्कवर करा था। ही सेड दैट, इट स्टेट्स दैट current flowing through a conductor is directly proportional to the
potential difference across the ends of the conductor provided, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, provided temperature and other physical quantity remains constant, जिसमें कि टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटी मेरी हैं वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए. दैट मीन्स मैथमेटिकली अगर हम बोलें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. I इज directly proportional to V, or it could also be written as V is directly proportional to I. Is that clear? So इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, I इक्वल टू आई आर. यहां पे ये R क्या है? R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, एंड R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. यहां पे V इक्वल टू आई आर मैं लिख लेता हूं, एंड R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. एक्चुअल में वर्ड रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस इज ऑब्स्टेकल. रेजिस्टेंस इज व्हाट? इट इज एन ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट. ये रुकावट है इन द फ्लो ऑफ करंट. इसको अगर मैं एक दे दूं, फ्रॉम वन R इज इक्वल टू V अपॉन I. सो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ potential difference to the current flowing through the circuit. So this will be my resistance through the circuit. सो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी. वी नो R इक्वल टू V अपॉन I, और यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस वो है ओम, डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा, ग्रीक लेटर ओमेगा. इसको हम, इस लेटर को हम बोलते हैं ओमेगा. सो यहां से अगर रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, अब हम 1 ओम की डेफिनेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं. R के यूनिट ओम, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, करंट का यूनिट एम्पियर. सो 1 ओम की डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम में कहेंगे हम, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is said to be 1 ohm when the potential difference across the ends of the conductor
the ends of the conductor is 1 volt and a current of 1 ampere passes through it provided temperature remain constant. टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए. सो 1 ओम को हम डिफाइन करेंगे. रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम. ये तब 1 ओम कहलाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट और करंट उसमें से पास हो रहा है कितना? 1 एम्पियर का, प्रोवाइडेड टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट. Temperature and other physical quantities should remain constant. So our next topic on this is resistance. हमने पढ़ लिया कि resistance क्या होता है. Resistance is the obstacle in the path of current, जो करंट को पास होने से रोकता है. तो अब हम करेंगे कि ये कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो करंट जिनमें से आसानी से पास हो जाता है और करंट जिनमें से डिफिकल्टी से पास होता है या पास होता ही नहीं है. तो ये ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले मेरे पास है कंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है? जिनमें से करंट इजीली पास हो जाता है. जिनमें से करंट इजीली पास हो जाता है, दैट मीन्स इनका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम है. दैट इज दे हैव वेरी लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? कंडक्टर्स. जिसमें वेरी गुड कंडक्टर में आते हैं. फॉर एग्जांपल सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये मेरे क्या रहेंगे? बेस्ट कंडक्टर. और गुड कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स. Next we move on to insulators. Insulators, इसका रेसिप्रोकल इंसुलेटर हो जाएगा. इसका उलट, which does not pass the current easily. Which are those which does not pass the current easily, or they have very high resistance. इसका एग्जाम्पल रहेगा मेरे पास रबर, प्लास्टिक, ड्राई वुड एटसेट्रा. तो इस तरह के जो मटेरियल होंगे, रबर, प्लास्टिक, ड्राई वुड एटसेट्रा, ये जो होंगे मेरे क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर्स. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. कि एक्सपेरिमेंटली ओम ने किस तरह से इसको वेरीफाई करा. उसने इस तरह का एक सर्किट ड्रॉ करा जिसमें मेरे पास एक बैटरी है, की है, यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग
एमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया है। रियोस्टेट लगाया टू इंक्रीज और डिक्रीज दी रेजिस्टेंस, और यहाँ से करंट वापस आ रहा है, और इस तरह से करंट दैट इज गोइंग ऑन फ्रॉम दी सर्किट। सो हमें पता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। उसने क्या करा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करा तो एक ग्राफ ड्रॉ करा बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, एंड दिस कम टू बी ए स्ट्रेट लाइन विच शोज कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा करंट भी क्या हो रहा है, वैसे वैसे मेरा करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो इस तरह से मेरा ओम लॉ क्या कर रहा है, मेरा ओम्स लॉ क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। आगे मेरे पास है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता ही क्यों है एक मटेरियल के अंदर? बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें अवेलेबल हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा क्या होंगे, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट हेडिंग which is factors on which the resistance of a conductor depends। ये करने वाले हैं हम। factors on which resistance depends। resistance of a conductor, actually it is, so first is R is directly proportional to length of the conductor। this is my first, where this is what, length। इसको नंबर 1 दे देते हैं। सेकेंड इज R is inversely proportional to area of cross section, which is A क्या है यहां पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, सो यहां पे हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, रो, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सो यहां से इस पॉइंट से हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन करेंगे हम, विच इज मेरे पास है R इक्वल टू रो L बाई A। इसको मैंने 1 दे दिया। फ्रॉम हेयर रो विल बी इक्वल टू R A अपॉन L। रो विल बी इक्वल टू R A अपॉन L। अगर मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ A इक्वल टू 1, length equal to 1, therefore rho will be equal to R, therefore rho will be equal to R। Thus the resistivity of a conductor is defined as the resistance offered by conductor of 1 meter
resistivity of a conductor is defined as the resistance offered by the conductor of area of cross section 1 meter and its length is 1 meter. So this will be the definition of resistivity. This is the definition of resistivity. In this case, we can find out the resistivity definition. And then our next factor on which we are going to discuss, third factor will be effect of nature of material, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कैसा होगा, रेजिस्टेंस उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कॉपर ले लूं और एक एल्युमिनियम ले लूं, राइट, एक कॉपर ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, और दोनों को एक ही टेम्परेचर के ऊपर मैंने क्या करा, दोनों का रेजिस्टेंस यहां पे प्रोवाइडेड temperature remain constant. तो कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इसने कम रेजिस्टेंस शो किया एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, राइट. सो कॉपर शोड लेस रेजिस्टेंस as compared to aluminium. So that means ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी. फोर्थ में हम चलते हैं टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि उससे रेजिस्टेंस के ऊपर भी फर्क पड़ता है. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स इफ R is directly proportional to T also. So that means if temperature increases, resistance of the conductor also increases. So that is why we always say that in Ohm's law definition that temperature and other physical conditions should remain constant.